सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी सेकंड का पाठ छठा विशेषण। विशेषण अपन ने पढ़ लिया था कल। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषी किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सारा पढ़ लिया था अपन। आशा सबको समझ में आ गया होगा। इसके प्रश्नोत्तर अपन आज करते हैं। तो इसमें प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है आपके, देखिए विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं आपको बता दिया था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपको पता है, व्यक्ति वस्तु स्थान या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि उसके गुण दोष बतलाना, उसमें संख्यावाची कुछ भी बताना, परिणाम, नाप तोल और संकेत, ये सब उसके जो रूप है वो बताना, वो क्या कहलाता है, विशेषता बतलाना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना क्या कहलाता है, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाना, तो वो विशेषण कहलाता है। इसके उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण आप जैसे इसमें है रमेश बुद्धिमान है, एक वाक्य है रमेश बुद्धिमान है। तो रमेश बुद्धिमान है, उसमें इस वाक्य में रमेश है वो तो विशेषण हो गया और बुद्धिमान है वो विशेषण हो गया। तो विशेषण कौन सा हो गया, बुद्धिमान। और एक काला घोड़ा, तो काला है वह इसकी घोड़े की विशेषता है, तो काला है वह क्या हो गया, विशेषता होगी। तो उदाहरण सहित ये समझा दिया। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। अब इसमें पहला है रमेश बुद्धिमान है। रमेश बुद्धिमान है, तो इसमें बुद्धिमान है वो तो विशेषण हो गया और ये रमेश है वो संज्ञा हो गई। इसी तरह दूसरा है गाय का दूध पौष्टिक होता है। गाय का दूध पौष्टिक होता है, इसे संज्ञा क्या होगी, गाय, और पौष्टिकता है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब तीसरा प्रश्न है, इसमें वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। श्री कृष्ण पीले वस्त्र, श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं। श्री कृष्ण के पीले वस्त्र, इसमें संज्ञा क्या होगी, संज्ञा क्या होगी, तो पीला है वो तो इसकी वस्त्र की विशेषता है, तो पीला है वो क्या होगी, विशेषण, और संज्ञा क्या होगी, श्री कृष्ण और वस्त्र। इसी तरह मूर्ख आदमी जा रहा है, तो मूर्ख है वो तो उस आदमी की विशेषता है, तो मूर्ख है वह तो विशेषण हो गया और आदमी है वह संज्ञा हो गई। इसी तरह चौथा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। काली गाय खड़ी है। अब गाय है वो तो संज्ञा हो गई और उसकी विशेषता क्या है, काली है, तो काली है वह विशेषण हो गया। इसी तरह दूसरा है इसमें ये मेधावी छात्र पढ़ रहा है। मेधावी छात्र पढ़ रहा है, तो छात्र है वह तो संज्ञा हो गई और छात्र कैसा है, मेधावी है, बुद्धिमान है। मेधावी का अर्थ बुद्धिमान होता है, प्रतिभाशाली होता है, तो मेधावी वो उसका विशेषण हो गया। इसी तरह पांचवा प्रश्न है, इसमें संज्ञा शब्दों से पहले कोई भी उचित विशेषण लगाइए। तो एक घोड़ा है, तो घोड़ा से पहले कौन सा विशेषण लगाए, घोड़े की विशेषता बतलाओ, या तो काला बताओ या फिर सफेद बताओ या तेज दौड़ना बताओ। तो घोड़ा है वो कैसा है, काला है या सफेद, यहाँ पे सफेद लिख दूं या फिर काला लिख दूं, तो वो क्या होगी, घोड़े की विशेषता हो गई। इसी तरह फल है, फल कैसे होते हैं, मीठे, तो मीठे, मीठा फल। इसी तरह सेठ, सेठ जी कैसे होते हैं, कंजूस होते हैं, तो कंजूस है वो विशेषण हो गया। शरबत कैसा होता है, शरबत कैसा होता है, तो ठंडा होता है, ठंडा होता है, या फिर खट्टा भी होता है, खट्टा खट्टा भी शरबत होता है, तो वो ठंडा शरबत है, या जो भी आगे लिखना चाहो वो लिख सकते हो, उसकी विशेषता बताना। अब छठा प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब वाक्यों में प्रयोग करना है। ऊंचा है, तो ऊंचा का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे अपन, ऊंचा।
तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, हिमालय। पर्वत ऊंचा है। या ऊंचा पर्वत, वाक्य लिखना है तो हिमालय पर्वत ऊंचा है। अब खट्टा है तो खट्टा क्या होता है, दही खट्टा है। इसी तरह ठंडा है तो मैंने अभी बताया था शरबत ठंडा है। इसी तरह नया है तो मीरा ने नया फ्रॉक पहना है या नए कपड़े पहने हैं, तो ये नया की नया जो विशेषण है उसकी वाक्य में, उसका वाक्य में प्रयोग हो गया कि मीरा ने नया फ्रॉक पहना है या नई घड़ी पहनी है या नई पुस्तक खरीदी है, नया बैग लाई है। मीरा नया, आज तो मीरा नया बैग लाई है, तो ये भी इसमें आ गया। अब 7वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। अब यहाँ पर वाक्य लिखे हुए इसमें से विशेषण शब्द, विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण शब्द हैं, उनको छांटकर लिखना है। पहला है राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो विशेषता क्या हो गई, अच्छा। अच्छा खिलाड़ी है तो अच्छा खिलाड़ी है वह विशेषता हो गई। आज बड़ा गर्म मौसम है, तो मौसम कैसा है, गर्म है। सोहन ने काला कोट पहना है, तो कोट की विशेषता क्या होगी, काला। उसके पास सफेद घोड़ा है, तो घोड़े की विशेषता क्या होगी, सफेद। इसी तरह विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो मैंने आपको बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो गुणवाचक बताया था, फिर दूसरा क्या बताया था, संख्यावाचक बताया था, तीसरा परिमाणवाचक परिमाणवाचक, और चौथा संकेतवाचक बताए थे। तो इनमें गुणवाचक में तो गुण दोष बताने हैं, मोहन अच्छा लड़का है, वह मूर्ख है, या मोहन का भाई है वो मूर्ख है। कोई भी उदाहरण, दो उदाहरण लिखने, कितने भेद होते हैं वो बता दिए, 4 भेद होते हैं। दो उदाहरण लिखने तो दो उदाहरण गुण दोष के बता देना, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सब। इसी तरह 9वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित वाक्य में विशेषण छाटिए। कितने सुंदर खिलौने हैं, कितने सुंदर खिलौने हैं, तो सुंदर है वह क्या है, विशेषता है। सुंदर है वो क्या, वो विशेषण हो गया। खिलौना कैसे है, सुंदर है, तो सुंदर है वो विशेषण हो गया। वह लाल टोपी वाला सिपाही खरीदता है, तो क्या विशेषता क्या होगी, लाल टोपी, लाल टोपी है वह विशेषता होगी। विशेषण क्या है, सिपाही है, उसकी क्या विशेषता होगी, उसकी टोपी की लाल। कितना मनोहर सुहाना प्रभात है, तो प्रभात सुबह की क्या विशेषता होगी, मनोहर और सुहाना। इसी तरह बिश्ती की कमर कैसी है, तो झुकी हुई है। वकील ने काला चोंगा पहना है, चोंगे की क्या विशेषता है, काला, यानी जो पहना है कपड़ा ऊपर वो कैसा है, काला है। इसी तरह 10वां प्रश्न है, इसमें लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करना। तरबूजों की सघन बेलें बहुत लुभावनी लग रही है। अब इसमें विशेषण कौन सा होते हैं जिससे विशेषता बताई गई है, सघन यानी कि घनी भी है और लुभावनी भी है, तो सघन और लुभावनी दोनों में अंडरलाइन करनी है। इसी तरह दूसरा है, इसमें ख में धूप अपनी चरम सीमा पर थी। अब धूप की क्या विशेषता है, चरम सीमा, तो चरम है उसमें अंडरलाइन करनी है। अब ग में है बैलों के बीच 5-5 सेर के तरबूज लग रहे थे, तो 5-5 सेर है वह क्या होगी, इसकी विशेषता हो गई, नाप तोल में आ गया। अब तोते की लाल नुकीली चोंच, लाल और नुकीली दोनों इसकी विशेषता है चोंच की, तो लाल और नुकीली इस पे अपने को अंडरलाइन करनी है। अब 11वां प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वह बहुत सुंदर दृश्य था, इसमें गुण दोष है। आप 30 दिन से कहाँ थे, तो 30 दिन तो संख्यावाची हो गया। इस बर्तन में थोड़ा दूध डालो, नाप तोल आ गया, नाप तोल में परिमाणवाचक होता है, तो ये उत्तर है वो सही है। अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द कौन सा है वो देखना है। अच्छा है, पक्षी है, राम है या पढ़ाई है, तो पक्षी और राम वो तो संज्ञा है, पढ़ाई है वह क्रिया है, और पढ़ना है और अच्छा है वह विशेषण है। गुणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं, कौन से गुणवाचक विशेषण प्रकट करते हैं, किसी के गुण दोष व आकार को, हाँ किसी के गुण दोष व आकार को
गुणवाचक विशेषण प्रकट करता है, यानी कि किसी के गुण दोष बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब 14वां प्रश्न है, इसमें संकेतवाचक विशेषण में प्रयोग होता है। संकेतवाचक विशेषण में क्या प्रयोग होता है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द होता है, संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द आगे आ जाता है। संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द, यानी कि किसी की ओर संकेत करते थे ये वे, वो संकेत करते हैं वह सर्वनाम शब्द है, पर सर्वनाम शब्द आगे रहता है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आता है, वह क्या होते हैं संकेतवाचक विशेषण की यह विशेषता है कि इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आते हैं जो सांकेतिक होते हैं। तो आ गया समझ में। इसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नहीं समझ में आया तो आप पीडीएफ की सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे का दूसरा चैप्टर आपकी क्रिया वो अपन कल करेंगे। धन्यवाद।